हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये जो एलसीडी का एक पीसीबी है ये रिपेयर करके देखूँगा। और ये पीसीबी का जो मॉडल नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है TP VST59 PA671। ठीक है, ये पीसीबी के मॉडल नंबर है। और ये पीसीबी बहुत कुछ टीवी का अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और ये पीसीबी का जो मेन फॉल्ट है ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। और ये मेरा एक दोस्त मेरा पास ये भेजा है, देख सकते हो। और इसका ये इंडिकेटर है और इसका पास ही सेंसर है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं सप्लाई दे देता हूँ, आप इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और इसका ये जो इंडिकेटर देखिए रेड ये होके जल रहा है। और इसका ये रिमोट है, रिमोट के पावर बटन आपको टेस्ट करके देखा तो देखिए ये रिमोट ओके है। ठीक है, और चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ स्टैंड बाई ऑन होता है कि नहीं। देखिए स्टैंड बाई मैं ऑन करने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या चेक करना पड़ेगा और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो चलिए कुछ मेन वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि इसका अंदर कौन कौन पोजीशन पर कौन कौन वोल्टेज मिलता है। तो इसलिए मैं मीटर को डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। तो देखिए मैं ये मीटर का ये जो रेड पॉइंट में देखिए जो डायोड का मिडिल पिन पर देखिए 12 वोल्ट ये ओके है। ठीक है, तब अच्छा करके देख लीजिए। और ये जो रेगुलेटर आईसी है इसका मिडिल पिन पर वोल्टेज ये भी 12 वोल्ट, ये भी ओके है। आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, देखिए 12 वोल्ट ये पिन पर देखिए ओके है। तो चलिए एक्चुअली ये जो रेगुलेटर आईसी है ये रेगुलेटर आईसी का ये जो राइट साइड पॉइंट सप्लाई पिन ये 5 वोल्ट देखिए 5.2 वोल्ट ये एक्यूरेट ये ओके है। और इसका मिडिल पिन से वोल्टेज आउटपुट होता है ये 3.8 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो ये रेगुलेटर आईसी का वोल्टेज देखिए, सॉरी ये 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर है इसका जो वोल्टेज 1.798, तो ये 1 वोल्ट का आसपास ही होता है, ये भी ओके है। और उसके बाद ये एक जो अलग रेगुलेटर है इसका सप्लाई वोल्टेज भी 5.2 वोल्ट जो 5 वोल्ट होता है ये भी ओके है। और इसका मिडिल पिन पर जो आउटपुट पॉइंट है यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है, तो ये भी ओके है। तो दोस्तों ये वोल्टेज प्रॉब्लम से भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसका ये वोल्टेज ओके है। तो चलिए ये जो दो कॉइल है आप देखिए, इसका अंदर ये जो दो कॉइल है, ठीक है, ये पॉइंट पर एक कॉइल है और ये पॉइंट पर एक कॉइल है। ये कॉइल का पास कितना वोल्ट मिलता है देखिए आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट कॉइल का पॉइंट पर देखिए 1.2 वोल्ट, ये भी ओके है। और उसके बाद यार एक कॉइल है यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है देखिए 5 वोल्ट। तो दोस्तों ये वोल्टेज भी ओके है। और क्या चेक करना पड़ेगा, और ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर वोल्ट 12 वोल्ट ये भी ओके है। तो दोस्तों लगता है कि इसका सभी वोल्टेज ओके है। और ये जो मेमोरी इसी है जो सॉफ्टवेयर जिसका अंदर इंस्टॉल होता है, तो चलिए ये आईसी का 8 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसी पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी फॉल्ट हो सकता है इस तरह। तो ये पिन पर वोल्टेज देखिए 3.3 वोल्ट ये भी ओके है। ठीक है, तो चलिए उसका बाद 7 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक करूँगा। ये पिन पर भी वोल्टेज देखिए 3.3 वोल्ट। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, तो लगता है कि इसका वोल्टेज तो ओके लगता है। और इसका 1 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसका 2 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, तो लगता है ये आईसी का वोल्टेज 2 नंबर पिन हो गया। और चलिए 3 नंबर पिन पर वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। 3 नंबर पिन पर वोल्टेज 3.3 वोल्ट। और 4 नंबर पिन पर
कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसका 5 नंबर पिन पर वोल्टेज भी नहीं है। और इसका 6 नंबर पिन पर वोल्टेज कुछ भी नहीं है। और इसका 7 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 3.3 वोल्ट। और इसका 8 नंबर पिन पर वोल्टेज 3.3 वोल्ट। तो लग रहा है इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है। तो तब भी ये स्टैंड बाई पर ही है। अब देखिए मैं दोबारा मैं ऑन करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों जब सब कुछ वोल्टेज ओके होगा और स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा। और इसका ये जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी पर सप्लाई भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए ये साउंड आईसी, ये जो बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद देखिए ये वोल्टेज 12 वोल्ट है जो साउंड आईसी को सप्लाई देता है। ठीक है, तो इसका तो वोल्टेज सब कुछ ओके लग रहा है। और क्या देखना पड़ेगा, तो पीसीबी का अंदर कुछ टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट पॉइंट का वोल्टेज भी आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। और मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर 5 वोल्ट पिन है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट है देखिए 5 वोल्ट ओके है। ठीक है, और ये एक टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर 5 वोल्ट पिन है। देखिए ये 5 वोल्ट ओके है। और ये जो यूएसबी सॉकेट है, इसका जो 5 वोल्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट ओके है। तो ये सब टेस्ट पॉइंट आपको भी दिखाया। और यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट है 1.2 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 1.2 वोल्ट, ये भी ओके है। तो दोस्तों इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा आप कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो ये वोल्टेज जब ओके होगा तो ये जो प्रोसेसर आईसी है ये भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो हीट सिंक का नीचे प्रोसेसर आईसी ये भी फॉल्ट हो सकता है। और ये जो आईसी मेमोरी आईसी ये भी फॉल्ट हो सकता है। और सॉफ्टवेयर भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये जो प्रोसेसर आईसी है इसका अंदर बहुत इसका पिन है, तो थोड़ा सा ये आईसी को हीट करना पड़ेगा हॉट एयर गन से। और उसका बाद नहीं होगा तो ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी के अंदर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके देखता हूँ। फर्स्ट ये आईसी को एक बार हीट करूँगा और ये ऑन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। और नहीं होगा तो ये आईसी को एक बार सॉफ्टवेयर करके देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आईसी को मैं थोड़ा सा पेस्ट लगाया चारों साइड। और चलिए मैं हॉट एयर गन से इसको थोड़ा हीट करके देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों चलिए पीसीबी को मैं जो हीट किया और हीट करने का बाद एक बार सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। और मैं भी देख लेता हूँ कि ऑन होगा कि नहीं। देखिए इसका रेड इंडिकेटर अभी ऑन है, आप अच्छा करके देख लीजिए। इसका रेड इंडिकेटर अभी ऑन है। और रिमोट लेके मैं, तो दोस्तों इस टाइम भी ऑन नहीं हो रहा है। तो और क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसको सॉफ्टवेयर करके वो देखूँगा और क्या रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको और एक कंफर्म करके देख लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। क्योंकि बहुत दोस्त ने जो करता है कि ये जो सेंसर है, ये एलईडी का पास ये जो सेंसर है, ये सेंसर भी चेंज करके देखता है। ठीक है, तो ये सेंसर चेंज करने का पहले आप कंफर्म कर सकते हो कि ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आपको जो दिखाऊंगा, मैं मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में ये नेगेटिव बॉडी का साथ कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, और करने का बाद देखिए मीटर का सप्लाई वोल्ट आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। सॉरी, सेंसर का सप्लाई वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो लेफ्ट साइड ये पिन पर देखिए 5.18 वोल्ट। ठीक है, और इसका मिडिल पिन ये नेगेटिव है, ग्राउंड है। और इसका राइट साइड देखिए 5.17, ये सेम वोल्ट लिखा जाता है। तो एक पिन जरूर सप्लाई पिन होगा और एक पिन आईआर पिन होगा। ठीक है, तो चलिए ये जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है सेंसर का, ये पिन पर मैं मीटर का कॉर्ड टच करके रखा है। और इसी टाइम रिमोट लेके आपको कुछ भी बॉटम, मैं रेड बॉटम पुश करके देखता हूँ कि ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो चलिए, इसीलिए आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सेंसर ओके है कि नहीं है। देखिए ये 5 वोल्ट पॉइंट पर मैं कनेक्ट किया और मैं रेड बटन दबाता हूँ। देखिए जब मैं रेड बटन दबाता हूँ, देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए, इसका वोल्टेज देखिए फ्लैक्चुएट होगा। देखिए 4 पॉइंट, देखिए दोबारा मैं दबाता हूँ, देखिए 4 पॉइंट कुछ समथिंग वोल्टेज मिलता है। एक्चुअली इसीलिए आपको कंफर्म करना होगा कि ये IR पिन है, ठीक है। और ये सेंसर कैच कर रहा है, रिमोट का सेंसर, रिमोट का जो सिग्नल ये सेंसर ये रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए वोल्टेज फ्लैक्चुएट देखा जाता है। मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए। तो इसीलिए आप जितना बार दबाएगा, ठीक है, कुछ भी बॉटम जितना बार दबाएगा कुछ भी बॉटम, तो ये जब सेंस करेगा तो ये वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाएगा साथ साथ। और ये जो राइट साइड ये सप्लाई का पिन है, ये वोल्टेज डाउन नहीं होगा। आप देखिए मैं सप्लाई पिन पर टच किया और इसका अंदर 5 वोल्ट है और रेड बटन मैं पुश करता हूँ, देखिए कुछ भी वोल्टेज डाउन नहीं। तो दोस्तों फाइनली PCB का नंबर देख के और ATV का मॉडल नंबर और पैनल नंबर देख के मैं एक सॉफ्टवेयर कलेक्ट किया और ये सॉफ्टवेयर मैं पेन ड्राइव से इंस्टॉल करने की मैं कोशिश किया। तो मैं अब आपको देखा था, देखिए मैं पेन ड्राइव से इसका अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने का समय इसका जो पावर इंडिकेटर है ब्लिंक करेगा, लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका बाद देखिए मेरा पास एक पुराना PCB है और इसका अंदर जो मेमोरी IC वो मैं यहाँ पर कनेक्ट किया ओपन करके, ठीक। और ये मिनी प्रोग्रामर का द्वारा मैं सॉफ्टवेयर किया और ये जो मेन PCB है, ये PCB का मेमोरी IC को मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये IC को मैं लगाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपका सामने में प्रैक्टिकली करके देखूँगा और सेट ऑन करके देखूँगा कि ऑन होगा कि नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड का मेन IC है, ये 25L32 का, ठीक है। ये जो मेमोरी IC है ये मैं ओपन किया और ये जो अलग सा IC मैं पुराना PCB से ओपन करके इसका सॉफ्टवेयर किया, तो ये IC को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। और लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है ये आपको सामने मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों मैं शुरू से जितना स्टेप आपको देखा ये सब कुछ आपको चेक करके देखना पड़ेगा, कुछ भी रीजन से ये फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये मेमोरी IC लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपको लास्ट तक दिखाऊंगा कि और कौन पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोसेसर IC भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये मेमोरी IC को मैं ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा। आप ये नॉर्मल आयरन से ही ये लगा सकते हो, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये IC लगाने का समय आपका पास 12 वोल्ट का आयरन है तो बहुत ही अच्छा होगा ये IC लगाने का समय। तो मेरा पास भी आयरन है तो मैं आपको इस टाइम लगा के दिखाऊंगा। थोड़ा सा PCB को मैं साफ कर लेता हूँ, इसका जो ऑटो पिन आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस टाइम आपको ये 1 नंबर पिन देख के आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 1 नंबर पिन देख के लगाने के बाद आपका सामने मैं ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रुकिए, मैं ये IC को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये जो प्रोग्रामर IC है, जो मेमोरी IC आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये IC को मैं सॉफ्टवेयर किया मोबाइल से, तो ये जो मोबाइल से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ ये मोबाइल से ही किया। तो इसलिए मैं वो जो सॉफ्टवेयर करने का समय वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा पास एक ही मोबाइल है। तो चलिए ये सोल्डरिंग करने के बाद आपको सप्लाई देके एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सोल्डरिंग तो हो गया IC। तो चलिए इस टाइम आपको सप्लाई देके एक बार दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये पोजीशन आप इसकी मत कीजिए क्योंकि मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई दे देता हूँ और पावर इंडिकेटर पर आप फॉलो कीजिए। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, पावर इंडिकेटर ऑन हो गया है और आप देख सकते हो ये रेड इंडिकेटर ये जल रहा है
और रिमोट लेके इसको मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गया है स्टैंड बाई से। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल देखने के लिए।